अनिल कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कक्षा 11वीं पास करते ही आपका चयन असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर हुआ है। तो इतनी छोटी उम्र में और कक्षा 11वीं में पढ़ते हुए आपने जो उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम तो मेरे जो गुरुजन हैं, जो जिसने मुझे टीचिंग किया है, बनी सेकंड क्लास से लेकर वो बनी 12th क्लास में, बनी 10th क्लास में, उन सब गुरुजनों का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने ऐसी टीचिंग दी जिसके काबिल मैं आज ऐसी पदवी पर पहुँचा हूँ। और जो भी मैं आज ये जो पोस्ट ली है मैंने गवर्नमेंट जॉब के अंदर ABPM की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, वो कहीं ना कहीं उन गुरुजनों की देन है जिनकी गाइडलाइन पर हम चले हैं, और उनकी वजह से आज हम इस पोस्ट को मैंने प्राप्त की है। तो ये आपको किस आधार पर पोस्ट मिली है बेटा? सर ये मुझे 10th की जो मेरी मार्कशीट है उसकी मेरिट लिस्ट पर, उसके मार्क्स पर जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें मेरा नाम चयन हुआ है। अच्छा, तो आपने जो 10th में कितने परसेंटेज नंबर आए थे आपके? सर मेरे 10th में 99% थे। और इससे पहले आप किस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं? सर मैं इससे पहले गौतम बुद्ध सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ। और अब आप कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? सर अब मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर नंबर 6 सरकारी स्कूल खुंजा स्कूल में टीचिंग ले रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा, तो आपने कक्षा जो शुरू से आपकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो गौतम बुद्ध स्कूल में हुई है? बिल्कुल सर। और सेकेंडरी तक आप यहीं पढ़े हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है कक्षा सर पहली से लेकर? परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, स्टडी के मामले में और अदर एक्टिविटी के मामले में बताऊँ तो भी। सेकंड क्लास में मैंने फर्स्ट बार मैंने स्कूल टॉप किया था, 98.17 कुछ मेरे परसेंटेज थे उस टाइम। तो स्कूल टॉप किया था, उसी टाइम मुझे टीचर्स ने प्रोत्साहन दिया कि भाई आप कुछ कर सकते हो। तो उसी की ले में आगे चलता गया और मैंने लगभग 6ठी क्लास तक फर्स्ट पोजीशन ली है, और 7th क्लास और 9th क्लास में ओनली सेकंड पोजीशन रही है, कुछ पॉइंटों से रही है वो भी। उसका क्या कारण रहा 6ठी और 9वीं? उसमें ऐसा रहा कि मैं 9th क्लास में था तब मैं कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाया था, बाहर चला गया था कोई प्रॉब्लम बीमारी की वजह से। वार्षिक पेपर कुछ पेपर आपके मतलब छूट गए थे, तो इसके आधार पर उसके कारण, और यही कारण आपका 6ठी क्लास में रहा है कि आप कुछ पेपर आपके मिस हो गए थे, जिसके कारण आपने सेकंड पोजीशन ली है। बिल्कुल 6ठी के साथ में सर। तो 6ठी क्लास में, ठीक है। और इसके साथ साथ विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ आपने बहुत जहाँ तक मैंने देखा है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बहुत भाग लिया है, और जगह जगह पर हमने आपको पहले भी अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम देखते रहे कि आपने बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल की है और अन्य कई क्षेत्रों में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में। तो ज़रा विस्तार से बताएंगे कि सबसे पहला एग्ज़ाम आपने क्या दिया? सर मैं अदर एक्टिविटी की बात करूँ तो स्कूल स्तर पर जो भी एक्टिविटी होती है, भले जीके के लिए, निबंध प्रतियोगिता के लिए, रीडिंग एग्जाम के लिए, तो 4th क्लास में सबसे पहले महात्मा गांधी प्रतियोगिता हुई थी सर, हमारे स्कूल स्तर पर ही कंडक्ट कराई गई थी वो। तो उसमें मेरा सेकंड प्राइज निकला, और सेकंड हिंदी दिवस पर मेरी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज था। उसी से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, और फिर मैं 6th क्लास में हमारे स्कूल की तरफ से ही मैंने पार्टिसिपेट किया था भारत की जानो प्रतियोगिता में। तो उसमें मेरा हनुमानगढ़ जिला स्तर पर फर्स्ट पोजीशन थी। और उसके बाद में जो भी वार्षिक उत्सव होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, जो एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें हमारे स्कूल की तरफ से अनेक गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, या कोई भी नाटक प्रतियोगिता है या कुछ भी हो, उसमें मैंने हमेशा से पार्टिसिपेट किया है। और यही मेरी कामयाबी का कारण बना है कि मेरा हमेशा जो माइंड था वो हर एक्टिविटी में लगा है। तो आप विद्यालय में मंच संचालन भी करते रहे हैं? बिल्कुल सर, मैंने स्पीच का मंच संचालन। तो ये सिखाने में मंच संचालन के लिए आपका योगदान किसका मानते हैं आप अपने आप को भी आपको मंच संचालन करना है? मैं इसके लिए अपने गुरुजन को ही मानूंगा, क्योंकि जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, जो उन्होंने बताया कि भाई इस बात को आपको इस तरीके से रखना है, किस बात को मतलब कि कितनी वैल्यू देनी है और किस बात को वैल्यू नहीं देनी, उस हिसाब से हमारे टीचर की जो गाइडलाइन है उसी पर चल के हमने जो भी स्पीच का है वो किया है। एक आपने जो इनाम जीता है, तो एक बार राय पब्लिकेशंस की जो प्रतियोगिता हुई थी राज्य स्तर की, उसके बारे में आप बताएंगे? सर उसका मैंने एक बार तो विज्ञापन राजस्थान पत्रिका के अंदर देखा था, राय पब्लिकेशन। तो उसमें एग्ज़ाम हुआ तो 11 लाख का इनाम था 8th क्लास में, और टॉप 20 निकालने थे, जिसमें मेरे हिसाब से मेरा नाम भी चयन हुआ था। और राजस्थान में 7th रैंक, और मैंने सभांक स्तर पर फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और ये भी कहीं ना कहीं जो टीचर्स है उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि भाई आप इसमें। कितने हज़ार का पुरस्कार मिला था आपको? सर उसमें मुझे 55,000 का पुरस्कार मिला था। जयपुर जिले में सम्मानित भी किया गया था, और टीचर्स को भी और सम्मानित किया था। अन्य गतिविधियाँ आपका डांसिंग में, सिंगिंग में, वीडियोस आपके देखते रहते हैं, देखे हैं, तो आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दी है आपने। तो ये आपने कहाँ से सीखा?
सर ये भी हमने एक बात करूँ, जहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म तैयार होता है अपने घर पे, जहाँ पर बच्चे होते हैं, तो एक ना एक योगदान उसका स्कूल में ही होता है। जो भी अपने निखारते हैं, अपनी छोटी मोटी गलतियां हैं जो हमारे टीचर्स ने पकड़ी, इसी की वजह से हम इम्प्रूवमेंट करके बड़े बड़े संचालन किए। आनंद पहले से या कोई कलेक्ट्रेट है, जिला कलेक्ट्रेट है, या तहसील सत्र पर जो भी आयोजन हुआ है, बनी कुछ भी हो, किसी भी प्रोग्राम को लेकर हो, अम्बेडकर जयंती को लेकर हो, 26 जनवरी को लेकर हो, तो हमारे स्कूल ने हमें प्रस्तुति देने के लिए तैयार किया और हमने वहाँ प्रस्तुति दी। तो इसी की मैं देन समझता हूँ कि जो भी हमने एक्टिविटी में भाग लिया, जो भी हमें दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही होके निकले। जिला स्तर पर जो बड़े आयोजन होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पर्वों पे है, या अन्य सामाजिक जो संस्थाएं आयोजन कराती हैं, जिसमें समाज जो मतलब बहुत अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भागीदारी लेते हैं, जैसे कलेक्टर महोदय हैं, सभापति जी हैं, डीएसपी साहब, मैंने देखा कि उनमें भी आपने बहुत अच्छा, आपके विद्यालय ने बहुत अच्छा बिल्कुल सर रोल प्ले किया है और करता है। तो इसके लिए आपने कहीं और से भी तैयारी ली है, विद्यालय ने सारी तैयारियाँ आपको कराई हैं? सर एक तो कहते हैं कि टीचर्स तो अपना खुद 100% देता ही है, और एक जो बच्चा होता है उसके अंदर भी लगन होनी चाहिए हर चीज़ को सीखने की। जी। तो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं आज, तो मैं उनको ऐसे कहूँगा, जो भी टीचर आपको दे तो उसको आप इस तरीके से ग्रैंड करें कि वैसे जैसे वो अपने जीवन का आधार बना ले उसको, और लगन से उसकी तैयारी करें। बनी डांस एक्टिविटी हो, बनी सिंगिंग हो, बनी आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ हो। आपके माता पिता क्या काम करते हैं? सर मेरे माता पिता नॉर्मल लेबरिंग का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, माँ और पिता पढ़े कितने हैं आपके? सर वो साक्षर नहीं है, साक्षर नहीं है माता पिता, निरक्षर है। लेकिन फिर भी आप पढ़ाई में इतने होशियार हैं। बिल्कुल तो सर। जब आपका चयन हुआ तो बहुत बड़ी खुशी हुई आपके माता पिता को? बिल्कुल सर, हमारी जो समाज है, भाट समाज, उनमें मैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है इस बार। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में बहुत भाट परिवार रहते हैं, लेकिन भाट परिवारों में सबसे पहले आपने ही लगी। सरकारी जॉब में बिल्कुल, आपका ही चयन सर, हुआ है। जो मेरे सर्कल में उनमें तो मैंने देखा है राजस्थान में, जी, मेरा पहला नंबर का ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अपने विद्यालय के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर विद्यालय को तो कहूँ जितना ही कम ही है, मैं बोल नहीं सकता। उनके लिए विद्यालय तो एक अनमोल ही होता है, बने शिक्षा क्षेत्र में हो, बने कुछ और क्षेत्र में हो। जी। जो भी हमारे टीचर्स हैं, भले मैं पर्सनली किसी का नाम लेकर बोलूँ तो हमारे व्यवस्थापक सबसे पहले तो वही आते हैं, श्री अमरजीत सिंह साहब के। उन्होंने हमेशा एक टीचर्स की तरह गाइड किया ही है, और एक बाप की तरह समझाया भी है हमेशा कि बेटा ये गलत है, ये सही है, इसको मत करो। तो टीचर्स का योगदान तो हमेशा रहता है। और पर्सनली बात करूँ तो मैं तो हमारे व्यवस्थापक जो अमरजीत साहब के हैं, अमरजीत साहब के आपकी बात करूँ तो उनका योगदान बहुत रहा है। और जो अन्य टीचर गण हैं, मेरे अध्यापक गण हैं, जैसे गुरप्रीत सिंह है सर, और हरिशंकर सर है, उनकी वजह से ही जो उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे टीचिंग दी है। कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा भाई आपको ऐसे होगा वैसे होगा, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन ही दिया है कि आप बस पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा टीचर्स ने यही कहा है कि अब बेटा जो भी करना है आप पर है, हमेशा बल्कि गाइडलाइन ही किया है। पर बस मैं उनकी देन समझता हूँ कि आज मैं इस गवर्नमेंट जॉब पर पहुँचा हूँ। इसके साथ साथ मतलब आप और अभी कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हुए हैं आपने? सर इसके अलावा मैंने 11वीं बैच पर SSCGD का एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले तो वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम था मेरा। जी। उसमें मेरे 62 बने थे और 67 उसकी मेरिट गई थी, तो 3 नंबर से उसमें रह गया था मैं। हाँ। SSCGD में जी। उसमें सिलेक्शन हो जाता फर्स्ट मेरा। और सेकंड में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, जो रिजल्ट आने वाला है उसका। आगे आपका क्या इरादा है बनने का? सर आगे मेरा सिविल सर्विस में जाने का इरादा है, RS UPSC फाइट करने का। जी। मतलब आप RAS और IAS की भी तैयारी भी करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, बधाई आपको कि आप बने और समाज का, देश का नाम रोशन करें। और आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरे फादर जी का नाम श्री महावीर जी भाट है, और मैं अभी 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। जी, पुनः बहुत बहुत बधाई अनिल जी आपको। थैंक यू सर। और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।